यहाँ फंडामेंटल राइट्स को लेके उन्होंने कह दिया भाई खड़े होंगे, गाएंगे नहीं। भाई अनंत विजय जी, जब ये समझदारी से जवाब साहब दिखा सकते हैं तो फिर कांग्रेस के जानबूझ के नहीं दिखा रही है क्या? देखिए पिनाक जी, आज मैं अपने मित्र तहसीन पूनावाला को सुन रहा था। बड़े ओजस्वी वक्ता हैं, लेकिन आज उन्हें पता है कि आज वो इंडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए थोड़े दबे दबे स्वर में बोल रहे थे। तो मैं सिर्फ कांग्रेस के वक्तव्य पर रहूंगा और आपके टॉपिक पर ही प्रयास रहूंगा, क्योंकि मैं आए बाएं साएं बोल के आपका समय और आपके दर्शकों का समय खराब नहीं करूंगा। देखिए, 1896 में स्वयं कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये गीत गाया था। पूरे 6 स्टैंजास, पूरे 6 पद गाए थे उन्होंने। 1905 में सरला देवी चौधरानी ने काशी के कांग्रेस अधिवेशन में पूरे 6 पद गाए थे। समस्या कहां से शुरू हुई? समस्या शुरू हुई 1938 में। जिन्ना जो मुस्लिम लीग के नेता थे, उन्होंने नेहरू जी को एक पत्र लिखा। ठीक है, 39 में गांधी जी ने हरिजन में लिखा। जब जिन्ना ने पत्र लिखा था तो ये कहा था कि ये हिंदू टेक्स्ट है और मुसलमानों की भावनाओं को आहत करता है। तो इस पर फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की राय ली गई, जिसका आधार और बैकिंग कांग्रेस पार्टी लेती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये नहीं कहा था कि इसको आधा काट दिया जाए, उन्होंने ये कहा था कि इस गीत के 2 पद में भी इसकी पूरी आत्मा आ जाती है। जो उनका वर्बेटिम है वो मैं आपके दर्शकों को बताता हूं। उसके आधार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला ले लिया। 1939 में महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा कि ये हिंदू टेक्स्ट नहीं है। बावजूद इसके, चूंकि राजनीति करनी थी, चूंकि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और जिन्ना के दबाव में राजनीति करनी थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने तब लिखा भी 1939 में उन्होंने कि आई हैव नॉट रेड द आनंद मठ। और फिर 1939 के पूर्वार्ध में सितंबर अक्टूबर में नेहरू जी ने आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा। तो हिंदी और अंग्रेजी की जो सेंसिबिलिटी अलग अलग होती है, उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जवाब साहब सही कह रहे थे, गाना न गाना उनकी मर्जी है, वो न गाएं, लेकिन सम्मान करने से कोई इस धरती पर किसी को नहीं रोक सकता है। और जहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात है पिनाज, तो जो राष्ट्र के मुद्दे होते हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स गौन हो जाते हैं। आप कल को कोई एक समूह खड़ा हो जाए और कहे नहीं होते, नहीं गलत है सर, बीच में मत बोलिए, सही जवाब साहब, उन्होंने आपको पूरा सुना, जरा सुन लीजिए एक बार। बीच में मत बोलिए, मुझे बताइए फंडामेंटल राइट कैसे हो जाएंगे? ठीक है, एक मिनट, उन्होंने पेशेंटली सबसे आखिर में उनका नंबर आया, तो आप भी उन्हें पेशेंटली सुनिए ना। मैं सिर्फ कहता हूं कि जहां राष्ट्र का मुद्दा आता है, कल को पिनाज आप कल्पना करिए कोई एक समूह खड़ा हो जाए, और मैं तो तहसीन भाई से भी कहता हूं कि वो भी इस पर विचार करें। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हमारे जनगण मन में सिंध नहीं है भारत में, तो कल को कोई कहे कि सिंध क्यों भाई, पाकिस्तान में, हम क्यों सिंध के बारे में बोलेंगे, हम नहीं गाएंगे, तो क्या उनको ये छूट दी जा सकती? क्या उनका फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा ये? तो मुझे लगता है कि इस तरह की फजूल की बातें करने से बेहतर है कि जिनका भी फंडामेंटल राइट्स कहीं पर भी बाधित हो रहा हो, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। भाई हमें फंडामेंटल, किसी भी संसद के कानून के पास होने के बाद उसके जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस हमारे संविधान में है। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि वो फंडामेंटल राइट्स बाधित हो रहा है, जिनको ये लगता है कि 42वें संविधान संशोधन में फंडामेंटल राइट्स बाधित नहीं हुआ था, उस समय सब जय जयकार कर रहे थे यही लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ। अब इनको फंडामेंटल राइट्स की बात आ रही है, तो बहुत अच्छा अवसर संविधान देता है। बाबा साहब का संविधान ने ये अवसर दिया है। ठीक है जवाब साहब प्लीज, आप तो ऐसे न थे भाई। जवाब साहब रुक जाइए जवाब साहब, ये मछली बाजार मत बनाइए प्लीज इसको। अपनी बात आपने कही, मैंने धैर्यपूर्वक सुना। क्रॉस क्वेश्चनिंग इतनी करी है, आपने, आपकी बात को मैंने धैर्यपूर्वक सुना। मेरी बात सुन लीजिए। आप निरंतर अगर बोलते रहेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे सर। हम आपके जितने विद्वान नहीं है कि बीच में बाधा हो, तब भी हम बोलते रह सकते हैं। कृपया मुझे सुनिए। तो मैं ये कह रहा था कि बाबा साहब की जिनका नाम लेकर आपने अपने वक्तव्य को शुरू किया, उसी संविधान ने ये अनुमति दी है हम सबको कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स कभी भी, कहीं भी, किसी भी कानून से बाधित होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू करके अपना निर्णय सुनाएगा। तो जिन भी समुदाय को या जिस भी नेता को या जिस भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि ये मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करता है, उनको सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। लेकिन संसद के पास कानून को ये कहना कि हम इसका उल्लंघन करेंगे,
ये ठीक बात नहीं है। और वो भी एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को, और एक प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम तो वही गाएंगे जो हमारे यहाँ चलाओ। अरे भैया, पहले हरिप्रसाद जी ये तय तो कर लो कौन सा गाओगे।